ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 203 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परम आत्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो जब पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता है उसके लिए मन है वो सबसे बड़ा शत्रु है। तो वो श्लोक को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने जब उस श्लोक की व्याख्या करी तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ, और भगवान के मन ही मन भगवान के सामने जिज्ञासा रखी कि हे भगवान, जिसने मन को जीत लिया है उसकी स्थिति क्या है, अर्थात मन को जीतने का लाभ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने के नाते अर्जुन के मन में जिज्ञासा को जान गए, और इस श्लोक में अर्जुन के संशयों को दूर करते हुए, अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए, उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। भक्तों, आपके मन में भी अगर ये संशय है, प्रश्न है कि मन को जीतने का लाभ क्या, तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अर्थात जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो रास्ता सुन के उसके ऊपर चलने के लिए तैयार होते हैं, जिसने मन को जीत लिया है आधा रास्ता तो पहले ही तय कर लिए, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना निश्चित है। मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण स्वयं आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही शांति प्राप्त कर ली। जिसका मन वश में है वो पूर्ण शांत रहता है। भक्तों, जिसका मन वश में नहीं होता वो अशांत रहता है, हमेशा संशयों से घिरा रहता है, हमेशा अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित रहता है। उसका मन जब उसको प्रेरित करता है कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा आतंकित रहता है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और जब प्रयासरत रहता है तो मन में अनेक संशय उत्पन्न होते हैं, ये करूँगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। और जब वो उन जंजालों में फंसा रहता है तो उस अवस्था में वो शांत नहीं रह पाता है, अनेक प्रकार के चिंताओं से ग्रस्त रहता है। और जो व्यक्ति चिंताओं से युक्त रहता है, जो व्यक्ति शांत नहीं है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसने मन को वश में कर लिया, भगवान कह रहे हैं, वो पूर्ण रूप से शांति से युक्त रहता है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मन को वश में कर लिया है, उसने शांति प्राप्त कर ली है, उसके लिए सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख एक से होते हैं। वो सर्दी हो या गर्मी हो, जो साधु पुरुष है, जो संत प्रवृत्ति का है, जो भक्त है, भले कितना ही भयंकर सर्दी क्यों ना हो, प्रातः काल सवेरे जल्दी उठकर ठंडे पानी में स्नान करता है। कितनी ही भयंकर गर्मी क्यों ना हो, उस अवस्था में भी वो भगवान श्री हरि की सेवा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। कभी भी ये कहकर नहीं टाल देता कि नहीं आज तो गर्मी है, आज तो एसी में पड़ा रहूँगा। नहीं, सर्दी गर्मी दोनों उसके लिए संभाव रहता है। दुख सुख दुख, सुख और दुख में भी संभाव रहता है। अक्सर क्या होता है, जब दुख आता है तब व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, अनेक प्रकार से विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, टूट सा जाता है। और कई बार लोग दुख की अवस्था में आत्महत्या जैसा अपराध कर बैठते हैं। दुख की अवस्था में अपने सगे संबंधी है वो हमसे किनारा कर बैठते हैं। दुख की अवस्था में व्यक्ति के जो रिश्तेदार है, जो साथ देने वाले व्यक्ति हैं, वो उससे किनारा कर बैठते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से टूट सा जाता है। और सुख आने पर भक्तों, आपने और हमने अनुभव किया होगा, सुख की अवस्था में व्यक्ति अपनों से रिश्ता तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वो सुख से, धन से अपना रिश्ता जोड़ता है। उस अवस्था में जो कोई व्यक्ति उसको परामर्श भी देता है, तब उसको उसमें कुछ न कुछ दूसरे का स्वार्थ प्रतीत होता है।
क्यों हमारे पास धन है तो हम हमेशा दूसरों को शक की नज़र से देखते हैं, कि संचय की नज़र से देखते हैं, कि हो ना हो सामने वाला किसी लाभ की इच्छा से मुझे ये प्रेरणा दे रहा है, मुझे ये सलाह दे रहा है। तो सुख दुख दोनों में हमें संभाव रहना चाहिए जब हम मन को वश में कर लेते हैं। मान तथा अपमान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात है भक्तों। मान प्राप्त हो तब तो हम शांत रह सकते हैं, परंतु अपमान होने पर व्यक्ति फुफकार कर खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार किसी सर्प के ऊपर पांव रखने से सर्प फुफकार कर खड़ा हो जाता है, उसी भांति जब किसी व्यक्ति के अहंकार पर चोट पहुंचती है, किसी व्यक्ति के मान सम्मान पर चोट पहुंचती है, तब व्यक्ति फुफकार कर खड़ा हो जाता है और वो सामने वाले व्यक्ति को अपने कड़े वचनों से यूं प्रहार करता है जैसे उसके तीर से एक एक करके अग्नि अस्त्र निकलते हुए प्रतीत होते हैं। जिन अस्त्रों से व्यक्ति है वो धराशायी हो जाता है और मान सम्मान मिलने पर व्यक्ति 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। परंतु जो भक्त है वो मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सारी की सारी अवस्थाओं में एक सा रहता है। दृष्टांत भक्तों श्रील प्रभुपाद का ले लीजिए आप। श्रील प्रभुपाद यहाँ से जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए पाश्चात्य जगत में गए, कोई बड़े ऐसो आराम से नहीं गए थे, फ्लाइट का टिकट निकाल के, बिजनेस क्लास का टिकट निकाल के नहीं गए थे। मालवाहक जहाज में बैठकर 3 महीने की यात्रा करके उसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। इतनी जर्नी करके 70 साल की उम्र में एक वृद्ध व्यक्ति पाश्चात्य जगत में पहुंचा और वहां पर जाने से पहले किसी प्रकार की होटल बुकिंग वगैरह नहीं की गई थी। वहां पे उनको रिसीव करने कौन आएगा उसका भी ठीक से कोई अता पता नहीं था। वहां पे जाकर उनको अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ा। ये क्या था? दुख की अवस्था थी। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, जो कुछ आप करवाना चाहते हैं मैं हंसते हंसते उसको करता हुआ प्रतीत होऊंगा। और जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना प्रारंभ किया, लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। कृष्ण भावनामृत का प्रचार है दिन दुना रात गुना सौगुना बढ़ने लगा। उस अवस्था में अनेक प्रकार का सम्मान मिलने लगा। उस सम्मान को अगर प्रभुपाद चाहते तो प्राप्त करके 7वें आसमान पर पहुंच जाते और सारे के सारे लोग जो उनकी सेवा करने के लिए एक पग पर खड़े थे उनको अपनी सेवा में लगा सकते थे। परंतु उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री कृष्ण का है, ये सम्मान महाप्रभु का है, ये सम्मान भगवान के भक्तों का है, इसमें मेरा कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। उस अवस्था में उन्होंने जो भी भक्त थे, जो भी सेवक थे, उनको सबको कृष्ण भावनामृत अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में लगाया, महाप्रभु की सेवा में लगाया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने में लगाया। कहीं भी स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए उपयोग नहीं किया। ये है भक्त का दृष्टांत। दुख की अवस्था देखो जहाज में बैठ के गए, सुख की अवस्था देखो दिन दुना रात सुगुना उनके द्वारा प्रचारित किए जाने वाले भावनामृत का प्रचार हो रहा था। उस अवस्था में भी वो गर्वित नहीं हुए, हमेशा उस कार्य का, उस सफलता का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को देते थे। तो इस श्लोक में हम कुछ बातों को लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रथम शब्द है जितात्मनः, अर्थात जिसने मन को जीत लिया है। मन को जीत लिया है। मन को जीतना कितना कठिन है। तो पिछले सत्र में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। मन ही है जो भगवत प्राप्ति में बाधा बनता है। जब मन हमारा मित्र नहीं होता तब ध्यान पूर्वक जप नहीं कर सकते। मन है वो हमारा या तो मित्र बन सकता है या शत्रु बन सकता है। जब तक मन हमारे वश में नहीं होता तब तक हम न तो ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं, न ध्यानपूर्वक कथा सुन सकते हैं, न ध्यानपूर्वक भक्तों के संग में बैठ सकते हैं। हमेशा विचलित से रहेंगे। जप करने बैठते, जैसे ही आंख बंद करी भक्तों ध्यान कहीं और भटकने चला गया। मन है वो हमें उस अवस्था से, शरीर हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है परंतु मन किसी और स्थान पर घूमने के लिए निकल पड़ा, अनेक प्रकार की चर्चाओं में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़ता है। जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं, हम बैठे हैं वक्ता के सामने, आंखें भी आंखें टिकाकर सामने वाले के सामने सुन रहे होते दिख रहे हैं, परंतु ध्यान कहीं और होता है। कई बार वक्ता इस बात को भली भांति जान सकता है। एक बार एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए सामने बैठा हुआ था, दोनों हाथ यूं करके सामने ऐसे देख रहा था। हम उसके दृश्य को देखकर सोच सकते हैं कि कितना कथा में लीन है, परंतु मैंने गुस्से से उसको पूछा, जो कुछ बोला था उसके विषय में एक प्रसंग के बारे में पूछा कि बताइए आपका क्या विचार है इसके बारे में।
वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा कि मैं क्या उत्तर दूं। भक्तों, इस बात से मैं जान गया कि इसका ध्यान है वो कहीं और भटक रहा है। जब तक मन हमारा साथ नहीं देगा, हम ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुन पाएंगे, हम ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में नहीं बैठ पाएंगे। हम किसी भक्त के साथ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमेशा विचलित रहेंगे, जाना कहीं और है। मूवी का टिकट निकाला हुआ है, 5 बज गए हैं, प्रभु जी अभी तक मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे टिकट का समय हो गया है। विचलित रहेगा, सामने वाला क्या बोल रहा है सुनते हुए तो प्रतीत होंगे, परंतु एक भी बात भेजे में नहीं घुसेगी जब तक मन हमारा साथ नहीं देता। प्रशांतस्य दूसरा शब्द है प्रशांतस्य, अर्थात मन को वश में करके शांति प्राप्त करना। शांति प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों। शांति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आए दिन प्रयासरत रहता है। उसमें सफलता प्राप्त करता है कि नहीं करता वो चर्चा का विषय है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है। अब साधारणतया किसी से पूछिएगा कि कैसे हैं, कहेगा शांति है, परंतु मन की दशा बता रही है, शरीर की व्यथा बता रही है कि पूर्ण रूप से अशांत है। आज कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के घर उजड़ गए, कई लोगों के परिवार टूट गए, कई लोगों के परिवार से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, कई परिवार के व्यक्ति हैं वो अब अस्पताल में भर्ती हैं। उस अवस्था में व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है? परंतु आचार्यगण कहते हैं कि उस अवस्था में जो व्यक्ति शांत रहे ना, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से धीर पुरुष है। एक बार एक जगह पे एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उसमें एक चित्र बनाने का था, शांति का चित्र जो दर्शाता हो कि पूर्ण रूप से शांति बता रहा है। वो चित्र में कौन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करेगा, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की आशा भरी निगाहों से देखने लगे। बहुत बड़ा आयोजन हुआ, अनेक चित्रकार उसमें सम्मिलित हुए, एक से बढ़कर एक धुरंधर चित्रकारों ने उसमें हिस्सा लिया। कई लोगों ने चित्र बनाया, एक व्यक्ति ने चित्र बनाया, बहुत शांत वातावरण है, झरने बह रहे हैं, पेड़ पौधे हिल डुल रहे हैं, ऐसा वन का वातावरण था, शांति का वातावरण था। उसमें एक व्यक्ति शांति से बैठ के ध्यान कर रहा है, ऐसा चित्र बनाया। सबने देखा दीवार पे वो चित्र टंगा हुआ था, सोचा यही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। एक से बढ़कर एक चित्र बनाए गए शांति के ऊपर, परंतु विजय किसने प्राप्त करी? एक व्यक्ति ने चित्र बनाया, चित्र में तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, बहुत प्रकार का भयंकर गर्जना हो रही है, शेर चीते दहाड़ रहे हैं, बहुत ही कोलाहलपूर्ण स्थिति है। परंतु उस अवस्था में भी एक बालक है, वो एक घर की टूटी हुई खिड़की से बाहर झांक रहा है और पूर्ण शांति में मग्न दिख रहा है। सबने सोचा कि इसमें तो बहुत अशांति है, ये तो चित्र प्राइज जीतने का सवाल ही नहीं उठता। परंतु जब निर्णय आया, जब डिसीजन लिया गया, तब सब लोग हक्के बक्के रह गए कि प्राइज उसी चित्र ने जीता। बाद में उन्होंने पूछा अनेक लोगों ने कि इसको प्राइज कैसे दिया गया, क्या तुमने कुछ फिक्सिंग किया है? तब जो जज थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये चित्र है, बहुत ही भयंकर गर्जना से युक्त है, बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा है। परंतु आप ध्यान से देखिएगा, उस अवस्था में भी बहुत तूफान आया हुआ है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, शेर चीते बाघ बहुत चिल्ला रहे हैं, अनेक प्रकार कोलाहलपूर्ण स्थिति है। उस अवस्था में भी एक बालक है, वो एक घर की खिड़की से शांत अवस्था में उस दृश्य को शांतिपूर्ण ढंग से निहार रहा है। अर्थात इस जगत में कभी शांति आएगी ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने घोषणा कर दी है दुखालयम अशाश्वतम, हमेशा दुखों से युक्त रहेगा ये संसार। परंतु उन संकटों के मध्य, कोरोना जैसी स्थिति में, गर्मी सर्दी दुख सुख मान अपमान, प्रत्येक स्थिति में जो व्यक्ति आंतरिक शांति का निर्माण करता है और उस अवस्था में व्यक्ति जो शांत रह सकता है। कई लोग हैं जो इस स्थिति में टूट से गए हैं, बिखर से गए हैं, परिवार से उजड़ गए हैं, परंतु उस अवस्था में भी जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति का आश्रय लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करता हुआ, श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारता हुआ, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से आप्लावित होकर, गुरु के आदर्शों को जीवन में अपनाकर, आचार्यों के मार्गदर्शन में जीवन में प्रगति करता है और शांतिपूर्ण ढंग से उन सब का सामना करता है, वह व्यक्ति पूर्ण शांति से युक्त माना गया है।
भक्तों, अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थिति में बहुत ही विकट परिस्थिति में खड़ा था, परंतु जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को अर्जित किया, पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर उसी युद्ध को ऐसे कर रहा था जैसे शांति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति मात्र ध्यान मग्न होकर माला जप कर रहा है। यह है भक्ति कि आप किसी भी अवस्था में रहकर, किसी भी परिस्थिति में रहकर, कैसी भी संकटपूर्ण स्थिति में भी उस स्थिति का सामना करते हुए बहुत शांत भाव से सामना करें। वह स्थिति भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि क्या भक्ति करने से जीवन में संकट नहीं आएंगे, क्या भक्ति करने से जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, क्या भक्ति करने से जीवन में दुख नहीं आएंगे। आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा कतई नहीं कहा गया, ऐसा कहीं भी भगवद गीता में वर्णन नहीं है कि भक्ति करने से आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। परंतु हाँ, श्री कृष्ण ने ऐसा आश्वासन दिया है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो जीवन में कितनी ही समस्या आए, संकट आए, कष्ट आए, उन सब का सामना एक योद्धा की भांति करता हुआ प्रतीत होगा और अंत में उसकी विजय निश्चित है। अर्जुन की भांति भक्तों, इसलिए जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान से आप्लावित होना होगा, श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान की शरण में जाना होगा, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना होगा। भगवद गीता 2.56 में भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दुखेष्वन् उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख और सुख की स्थिति में, दुखेष्वन् उद्विग्न मनः, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में परम प्रसन्न नहीं होता, वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचिते। जो वितराग भय क्रोध प्रत्येक स्थिति में संभाव रहता है, वह व्यक्ति साधु पुरुष है, वह मुनि धीर पुरुष माना गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो तीनों तापों से कभी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उन तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है। भक्तों, जब भी भक्त के जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तब भी ये सोचता है कि ये भगवान की कृपा से मेरे पूर्व जन्म के जो मैंने पाप कार्य किए थे उनके फलस्वरूप ही मेरे जीवन में ये संकट आए हैं, परंतु भगवान की कृपा से ये संकट है वो कम होकर आए हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे अपराध किए थे जिससे निश्चित रूप से मेरे जीवन में बहुत बड़े संकट आने लिखे थे, परंतु भगवान की कृपा से मेरे जीवन में ये संकट है वो कम हो गए हैं। पांडवों के जीवन में कितने संकट आए, कितने कष्ट आए, परंतु एक बार भी उन्होंने उन संकटों के लिए भगवान को उत्तरदायी नहीं माना। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण पर ही आश्रित रहते थे। भक्तों, आज की तारीख में व्यक्ति के पांव में छोटा सा कांटा भी सूख जाता है तो तुरंत कहता है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। किसी को पुत्र प्राप्त नहीं होता, कहता है भगवान तुम मुझे पुत्र नहीं दे रहे हो। जीवन में थोड़ा सा धन का साहस हो जाता है, कहते भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है अपनी गलती से, तो भी कहता है कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों किया। परंतु जो भक्त है जीवन में संकट आने पर भी कभी भगवान को उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं देता, वो उसका उत्तरदायित्व स्वयं लेता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि हो सकता है मेरे जीवन में बड़ा संकट आने वाला था, परंतु भगवान की कृपा से वो संकट टल गया। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है, भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकें। और जब व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं उस अवस्था में भी वो बहुत उत्तेजित होकर जीवन के रास्ते से भटक नहीं जाता है। उस अवस्था में भी वो उस सुख का श्रेय भी भगवान को देता है कि भगवत कृपा से मेरे जीवन में सुख आए हैं। और उस सुख की अवस्था में वो और कैसे भगवान की भक्ति कर सके, और कैसे भगवान की सेवा कर सके, और कैसे भगवत प्राप्ति में अग्रसर हो सके, उसके ऊपर चिंतन करता है। कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में लगा हुआ है वो दुख हो सुख हो त्रेतापों के स्थिति में भी कभी भी विचलित नहीं होता। दोनों अवस्था में श्री कृष्ण को ऊपर आश्रित होकर मात्र उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। भक्तों, मीराबाई के जीवन में कितने संकट आए, कितने कष्ट आए, फिर भी वो अपने रास्ते से अड़िग रहकर भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र अपना स्वामी समझकर उन्हीं के धुन में लगी रही। पांडवों के जीवन में संकट आए, ध्रुव महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए,
प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए। अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनके जीवन में भयंकर से भयंकर दुख आए हैं, कष्ट आए हैं, फिर भी उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। आज आप और हम थोड़े से जीवन में संकट आ जाते हैं, कहते हैं भगवान मैंने तुम्हारी भक्ति करी, क्या तुमने उसका मेरे को यही फल दिया? और तुरंत हम भगवान को धमकी देते हुए प्रतीत होते हैं कि कल से मैं भक्ति नहीं करूंगा, कल से माला करना बंद, कल से पूजा करना बंद। क्यों? क्योंकि तुम मेरी सहायता नहीं करे तो मैं भक्ति क्यों करूं? ये तो भक्तों व्यापार हुआ, और जो व्यापार पर आश्रित है वह प्रेम है, लंबा नहीं टिक सकता। जो मात्र आदान प्रदान पर आश्रित भक्ति है वो लंबी नहीं टिक सकती, परंतु जो प्रेम पर आश्रित है, प्रेम आधारित है, वह भक्ति जीवन पर्यंत चलती रहती है। हमें भगवान की भक्ति करनी है प्रेम के आधार पर, प्रेम का आदान प्रदान करना है। भले भगवान उसका रिस्पॉन्स दे या न दे, परंतु हमें भगवान की भक्ति करनी है। एक बार एक व्यक्ति भगवद गीता का उच्चारण नित्य रूप से करता था, उस नियम अनुसार प्रतिदिन करता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, अरे तुम भगवद गीता का उच्चारण करते हो, मैं तुम्हारी भगवद गीता का उच्चारण करने से प्रसन्न नहीं हूं। जैसे ही भगवान को अपने समक्ष देखा और भगवान के मुख से ऐसी वाणी कहते हुए सुना, वो व्यक्ति झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, अनेक प्रकार से नृत्य करता हुआ आनंद में वशीभूत होकर, आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगा। उस दृश्य को देखकर भगवान विस्मित हो गए, बोले मैंने तो उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं, और ये नाचने लगा, गाने लगा। ऐसा दृश्य देखकर भगवान के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और भगवान उसके सामने पूछते हुए कहते हैं कि अरे भाई, मैंने तुमसे कहा कि मैं प्रसन्न नहीं हूं, तुमने सुना, सही सुना कि गलत सुना? तुम क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, भले आप प्रसन्न हुए नहीं हुए, परंतु तुमने मेरी भक्ति की तरफ ध्यान तो दिया, ये मेरे लिए काफी है। क्यों? आपके पास कहाँ समय है? एक छोटे से भक्त, एक साधारण सा व्यक्ति कोई भगवद गीता का अध्ययन कर रहा है, परंतु तुमने उसके ऊपर ध्यान देकर कम से कम मेरे पास आकर मुझसे आदान प्रदान तो किया। इस बात को जानकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। यह है भक्ति की, यह है प्रेम की प्रकाष्ठा भक्तों। तीसरा शब्द है परमात्मा समाहित। परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ है सांसारिक स्थिति से प्रभावित हुए बिना भगवत सेवा में लगे रहना। परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ है कि सांसारिक स्थितियों से परिवर्तित हुए बिना, सांसारिक स्थिति से विचलित हुए बिना भगवत सेवा में लगे रहना। आज शास्त्रों में अनेक दृष्टांत आते हैं। अभी अगर आप रिसेंट का उदाहरण लेना चाहे, भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, कोरोना जैसी भयंकर अवस्था में भी पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में अपने आप को न्यौछावर किए हुए, कृष्ण भावनामृत से ओत प्रोत, पाश्चात्य जगत में बहुत भयंकर स्थिति थी, उस स्थिति में भी वो अपने इस भौतिक जगत की स्थिति से प्रभावित हुए बिना कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए निकला। उस अवस्था में हो सकता है कि उन्होंने इस भौतिक जगत से शरीर छोड़ दिया, परंतु वो इस दुख की अवस्था में विचलित नहीं हुए भक्तों। आज हम देखते हैं कि जब कोरोना के डर से लोग भयभीत हैं, कोई गांवों की तरफ भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं, कोई घर में दबे हुए हैं, अनेक प्रकार से बार बार न्यूज़ देखते हैं, तब विचलित रहते हैं। खैर, मेरे जीवन में मृत्यु आ गई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो हमेशा भयभीत से रहते हैं, आतंकित से रहते हैं। परंतु जो भक्त हैं वो ऐसी स्थिति में भी पूर्ण रूप से भगवत भावनामृत में लगे रहते हैं। वो भगवान श्री हरि के ध्यान में इतने मग्न रहते हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो वो भगवान को प्राप्त किए हुए रहते हैं। प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। प्रत्येक जीव उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए ही इस धरा पर अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। हमारा स्वभाव तो है कि हम भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, परंतु जब हमारा मन बहिरंगा शक्ति द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब हम इस भौतिक जगत के कार्यकलापों में उलझ जाते हैं। परिवार से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, देश से संबंधित हो, उन सब में उलझकर हम भगवान को भूल जाते हैं। जब दुख आते हैं तब भगवान के पास जाते हैं, परंतु सुख की अवस्था में हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। भगवान के पास जाते भी हैं तो भागे भागे जाते हैं, घंटी बजाकर भगवान को 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर पुनः लौट आते हैं। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। ज्यों ही मन किसी योग पद्धति के द्वारा अपने वश में आकर
त्यों ही वश में आ जाता है, अर्थात भगवत भक्ति में लगता है, उस समय व्यक्ति को पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ मान लेना चाहिए। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है। जब व्यक्ति मन को वश में कर लेता है तो स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन करता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? मन, पहले हम पढ़ चुके हैं कि मन को वश में करने से हम शास्त्रों में श्रद्धा होगी, शास्त्रों में श्रद्धा होने से गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करने से भक्ति कार्यों में लगेंगे, भक्ति कार्य करते हुए भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेंगे और उस अवस्था में हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति अर्थात परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है, उस अवस्था में वो सुख दुख सर्दी गर्मी इन सब अवस्थाओं से, इन भौतिक द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से भक्ति कार्यों में संलग्न होता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता कहलाती है और ये स्थिति है वो समाधि कहलाती है या भी भगवान में परमात्मा में लीन हुआ माना जाना चाहिए। इस श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।